हाँ बच्चों, तो आज जो मैं भेजा हूँ उसी का वीडियो भेज रहा हूँ। ये एंगल है। एंगल क्या है भाई? एक रे है। ये रे घूम गया इस रे के आगे, यहाँ पहुँच गया तो एक एंगल बन गया। ये घूम रहा है कैसे? तो घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक कोण बना। इस कोण का इस साइड को कहेंगे इनिशियल साइड, प्रारंभिक भुजा। इस साइड जहाँ रुक गया तो उसको टर्मिनल साइड या अंतिम भुजा। ये एंगल बन गया। यही रे अगर नीचे की ओर मूव गया क्लॉकवाइज तो निगेटिव एंगल बन गया बच्चों। ये है पॉजिटिव एंगल। अब देखिए यहाँ पर ये आपका रे है और नहीं घुमा तो 0 डिग्री, आगे बढ़ने लगा, बढ़ करके यहाँ आ गया तो 90 डिग्री, यहाँ आया तो 180 डिग्री, और आगे बढ़ गया तो 270 डिग्री, यहाँ आके फिर रुक गया तो 360 डिग्री। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री में देखिए क्या विशेषता है। 0 डिग्री का इनिशियल रे यानी प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा दोनों यही है, और 360 डिग्री का भी प्रारंभ यहीं से हुआ है या घूमते घूमते खत्म भी यहीं पर हुआ है, यानी अंतिम भुजा भी यही है। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री की प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा दोनों समान है, यानी ऐसे कोण को कहते हैं को टर्मिनल एंगल या सहशिरा कोण। इसी तरह बच्चों यहाँ पर रे है, घूम करके ये आ गया, यहाँ मान लो 40 डिग्री बना, तो 40 डिग्री का ये प्रारंभिक भुजा, ये अंतिम भुजा। घूम करके फिर से यहाँ आकर के दोबारा फिर रे यहाँ आ गया, तो यहाँ तक कंप्लीट किया तो 360, अब बढ़ गया 40, तो 360 प्लस 40 यानी 400 डिग्री। तो 40 डिग्री और 400 डिग्री का प्रारंभिक भुजा यही है और अंतिम भुजा दोनों का यही है। 40 डिग्री का ये और ये प्रारंभिक है, अंतिम। 400 का भी प्रारंभिक यही है, अंतिम। तो ऐसे जितने कोण है सब को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। कोई भी कोण है उसमें 360 जोड़ते जाओगे तो नया नया कोण मिलेगा, वो सब को टर्मिनल एंगल्स कहलाएगा, जिसका यूज हम बाद में करेंगे। अब हो गया यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो एक रे है, इस रे सीधा खड़ा है, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल, तो इसके बीच कुछ एंगल बन रहा है। उस एंगल को डिग्री वाला कहा कि 90 डिग्री है। यूनिट तो कोई मान के बनता है, तो 90 डिग्री माना। और रेडियन वाला कहा कि π/2 रेडियन, यानी 90 डिग्री बराबर है π/2 रेडियन। तो ये एक फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूला से डिग्री को रेडियन में बदल सकते हो, रेडियन को डिग्री में बदल सकते हो। तो 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री π/180। तो 30 डिग्री को बदलना है तो 30 से गुना हो जाएगा, तो π/6। 60 डिग्री तो यहाँ 60 में एक π/180 से गुना हो जाएगा तो π/3। इसी तरह 90 डिग्री है तो 90 से गुना हो जाएगा तो π/2 रेडियन। तो इस तरह से आपको ये डिग्री में 3-4 ठो दे दिए, इसको रेडियन में बदलिएगा। अब आप जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का पहले से फॉर्मूला जानते थे, लंब बटा कर्ण आधार बटे कर्ण, उसमें हम कुछ परिवर्तन करके उसका नया डिफिनीशन परिभाषा देना चाहते हैं। तो देखिए वो नया परिभाषा क्या है। ये रे है बच्चों, और रे घूम करके यहाँ आ गया तो कुछ एंगल बना, तो इस एंगल को हम थीटा कह दिए। रे की लंबाई मान लीजिए r है, ये जो यहाँ से यहाँ तक दूरी r है, वही r यहाँ आ गया घूम करके। तो अब ये रे जो है ये कोण बना थीटा, इसका प्रारंभिक भुजा ये है और अंतिम भुजा ये है। टर्मिनल साइड का ये टिप है, अंतिम बिंदु है। अंतिम बिंदु ये बी बिंदु है, तो उसका कुछ नियामक कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई है, तो अभी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट किस बिंदु का है? तो इस कोण के अंतिम भुजा के अंतिम बिंदु का है। अब वो कोऑर्डिनेट और ये जो डिस्टेंस है ये आर है, इस तीनों से हम नया डिफिनीशन देंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है y/r, कॉस थीटा x कोऑर्डिनेट बाई r, टैन थीटा y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट। इस तीनों को उल्टा कर देंगे तो कॉट कॉसेक और सेक निकल जाएगा बच्चों। अब मान लिया जाए यही रे इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल था। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में घूमते घूमते बड़ा एंगल यानी 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया और 180 से छोटा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मान लिया अल्फा है। तो यहाँ आप जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट, इस नियामक का एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -x दे देंगे, और वाई के जगह तो वाई ही देंगे, और आर तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। तो अब इसके वैल्यू दे देने से देख लीजिए, ये कॉस, टैन, कॉट और सेक, ये 4 गो का वैल्यू निगेटिव आ गया, चूँकि सब में निगेटिव लग गया, और 2 गो पॉजिटिव रहा, इसमें निगेटिव नहीं आया।
जो एक्स पर डिपेंड कर रहा है वही निगेटिव होगा। उसी तरह ये रे और घूम करके यहाँ गया सी पॉइंट पर, तो उसका कोऑर्डिनेट अब एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव। तो जहाँ एक्स है वहाँ -x दीजिएगा, जहाँ वाई है वहाँ -y दे दीजिएगा। फार्मूला ऐसा हो जाएगा बीटा का। इस कोण को यहाँ से यहाँ तक को हम बीटा ले लिए, तो ये आपको आ गया। तो इसमें देख लीजिए कि यही tan और cot दूगो पॉजिटिव है, चूंकि डबल निगेटिव है तो कट के पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दूगो पॉजिटिव हो जाएगा, आइए चारों जो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से ये रे और घूम करके आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तब फोर्थ क्वाड्रेंट का ये एंगल है कौन, गामा, यहाँ से यहाँ तक फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो इसमें x निगेटिव और वाई x पॉजिटिव वाई निगेटिव, तो y पर जो जो डिपेंड कर रहा है वो सब निगेटिव हो जाएगा, ये और ये दोगो पॉजिटिव रह जाएगा। तो इसको आप देखेंगे तो इस निगेटिव पॉजिटिव के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और भेजेंगे। वीडियो बड़ा बनाने से दिक्कत हुआ, तो पहले इतना को आप देखेंगे, इसी पर हम आधारित आगे बताएंगे।